हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और मैथ की वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। ये वर्कशीट जो है आपकी बच्चों की जो मैथ की बुक होती है उसके साथ एक वर्क बुक मिलती है, उसी की वर्कशीट है। किसी पेरेंट्स ने बोला मुझे ये क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके बताने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देख सकते हैं, हेल्पफुल है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नंबर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हैं उसके सामने लिखा है कि कितना नंबर फॉरवर्ड करके लिखना है। मीन्स जो यहाँ पे ये लिखा है 10 एंड 1 इज, मीन्स 10 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। इस तरह भी बच्चों को समझा सकते हैं। या 10 के बाद 1 फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 10 के बाद 2 फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 12। मीन्स 10 में अगर 2 आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। 10 एंड 3 इज 13, 10 and 4 is 14, 10 and 5 is 15, 10 and 6 is 16, 10 and 7 is 17, 10 and 8 is 18, 10 and 9 is 19, 10 and 10 is 20। इसी प्रकार से आगे की भी जो वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके बच्चों को करवाना है आपको ड्रॉ बीड्स ऑन द एबिकस टू राइट द नंबर्स ऑन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक जो है आपको करके दिखाया गया है, बाकी आपको करवाना है बच्चों से खुद ही। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 बीड्स बना हुआ है, 4 लिखा है तो 4 बीड्स लिखा है। इसी प्रकार जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उतने बीड्स यहाँ पे आपके बच्चों को ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 6 लिखा है तो जो 1 प्लेस पे बीड्स है वहाँ पे 6 यहाँ पे बीड्स ड्रॉ करना है। इस रॉड में 6 बीड्स ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 लिखा है 10 प्लेस पे तो 1 बीड्स ड्रॉ करना है। इसी प्रकार से सारी बीड्स को यहाँ पे कंप्लीट करना है। इधर 2 लिखा है तो 2 बीड्स ड्रॉ करनी है, 1 लिखा है तो 1 प्लेस पे 2 लिखा है तो 2 बीड्स, 10 प्लेस पे 1 है तो 1 बीड्स क्रॉस आपको ड्रॉ करना है बच्चे को। देन यहाँ पे भी इसी प्रकार से यहाँ 8 बीड्स ड्रॉ करनी है एंड इस रॉड में 1 बीड्स ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है। वैसे ही इस वाले में भी नीचे जो दिया गया है 1 और 3 13, तो 3 बीड्स एंड 1 बीड्स, 5 बीड्स एंड 1 15। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे बच्चों को नंबर्स दिए हुए हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, उसे क्या करना है, सर्कल करना है बच्चे को। जैसे 7 13 एंड 10, इन सब में सबसे छोटा सबसे स्मॉल नंबर क्या है। तो बच्चे को स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए छोटे छोटे नंबरों से। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो 1 बस 1 डिजिट का नंबर है तो ये सबसे छोटा है, ये 2 डिजिट के नंबर है। अब इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 1 प्लेस के नंबर्स को देखेंगे। 1 प्लेस पे यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे क्या है, 3 है ना। तो 0 है तो 0 तो छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, मीन्स ये पूरा नंबर ही क्या है, बिग है। तो 13 तो बिग हो गया और 10 क्या है, 13 से स्मॉल है बट 7 से बिग है। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 7, तो 7 पे सर्कल करेंगे। देन बी में है 14 16 एंड 12, तो 14 16 सब 2 डिजिट के नंबर्स हैं। अब इसमें बच्चे को कंपेयर करना है, तो पहले फर्स्ट 1 प्लेस के नंबर्स को देखेंगे। 1 प्लेस पे 4 है, यहाँ 1 पे 6 है एंड वहाँ यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 4 6 2, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है ना, क्योंकि 1 प्लेस पे तो सेम ही नंबर है 1 1 1। तो हम 10 प्लेस के नंबर्स को देख के ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है। तो यहाँ पे 4 6 और 2 में 2 जो है स्मॉल है सबसे, तो पूरा ये होल नंबर ही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, 12। वैसे ही सर्कल द बिगेस्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना है। उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे जैसे स्मॉलेस्ट किया था, बस यहाँ पे बिग नंबर को देखना है। 9 है 11 है एंड 8 है। तो इनमें बिगेस्ट क्या है, तो 1 डिजिट का नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट ही होगा, 2 डिजिट का है तो वो बिग होगा, है ना, ऐसे दिया है तो। और 8 क्या है, 8 9, तो 8 क्या है, 9 से स्मॉल है। और 9 क्या है, 11 से स्मॉल है, बट 11 क्या है, बिग है इन दोनों नंबर से। तो सबसे बिग नंबर क्या हो गया आपका, 11।
फिर 2 डिजिट वाला इधर नंबर दिया हुआ है, उनमें कंपेयर करना है। तो इसी तरह देखेंगे 1 प्लेस पे तो सबका सेम ही नंबर है, 10 प्लेस पे डिफरेंट है। तो 10 प्लेस में देखेंगे कि सबसे बिग कौन सा नंबर है, 1, यहाँ क्या है 5, यहाँ 9, यहाँ 8 है। तो सबसे बड़ा इनमें से क्या होता है 9, तो 19 क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। यदि आपका बच्चे को बिल्कुल भी स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का नॉलेज नहीं है तो आप ना घर की कुछ चीज़ों से ही लेकर के बच्चों को बताइए। जैसे अलग अलग नंबर के एक ग्रुप्स वाले नंबर, कुछ कॉइन्स ले लीजिए या कुछ भी अलग, जैसे एक जगह पेंसिल्स रख लिए, इरेज़र रख लिए, या छोटी छोटी चीज़ें आपके पास बीड्स हैं बच्चों को खिलाने के लिए, वो रख लीजिए और एक जगह ऐसे कलेक्ट करके रखिए और बोलिए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। वो नंबर को काउंट करके आपका बच्चा बताएगा कि हाँ, उनको प्रैक्टिकली करके बताइए तो बच्चे बहुत ईजिली समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट को भी। अदरवाइज़ आप नंबर से भी उन्हें समझा करके और बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। यहाँ पे नंबर को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है। इस सीरीज़ में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे सबसे पहले लिखेंगे, 6, 4, 12, 17 एंड 13। तो ये तो 2 डिजिट के हैं, इनके बाद में कंपेयर करेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो 4 और 6 में सबसे स्मॉल क्या है आपका, 4 है, तो 4 पहले आएगा। ठीक, फिर इस नंबर को बच्चों को बोलिए कि इसे ऐसे छोटा सा कट कर दे। ठीक, अब इसे नहीं कंपेयर करना है, बाकी के नंबर्स को कंपेयर करके देखना है। तो बाकी के नंबर क्या बचे, 6, 12, 17 एंड 13। अब इनमें जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6। तो फिर 6 लिखेंगे 4 के बाद, तो 6 भी लिख लिया हमने। अब इसे कट कर देते। अब बाकी के नंबर्स में कंपेयर करते हैं, 12, 17 एंड 13 में। 12, 17, 13, इसमें भी देखिए 10 प्लस पे 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो सबसे छोटा क्या है, 2 होता है, तो ये 12 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्लेस पे 12 लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या है, तो 13, 3 क्या है आपका, छोटा है, स्मॉल है, तो 13 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में 17 को। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कैसे नंबर अरेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे, फर्स्टली क्या आ जाएगा, 4, देन 6, देन 12, देन 13 एंड देन 17। तो इस प्रकार से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हो गया ना अरेंज नंबर। इसी तरह से इन नंबर्स की जगह बच्चों को पहले इजी 1 डिजिट वाले नंबर से ही उन्हें सिखाइए, देन बाद में उन्हें 2 डिजिट वाले नंबर सिखाइएगा, ताकि बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चा चीज़ों को समझ पाए। देन यहाँ पे है 14, 19, 9 और 10, 15 और 10। तो इसी तरह से इसे भी अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 9, तो पहले 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14, फिर 15, फिर 18। ठीक है, इस तरह से अरेंज कीजिएगा। बच्चों को यहाँ पे थोड़े थोड़े दो ही दिए हैं, आपको और भी नंबर्स दे करके और बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें है 11 में राइट द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ क्या करना है, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 17। तो पहले 17 को लिखेंगे, देन फिर 14 को, फिर आपका 9, फिर 8 और सबसे स्मॉल क्या है, 6 है, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक, फिर इसी तरह से बी में है, इस पर भी आपको सबसे बिगेस्ट सर्च करना है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, तो 1 प्लेस के नंबर को हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1 प्लेस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। तो जो 10 प्लेस है आपका, यहाँ पे नंबर्स चेंज है, 10 प्लेस पे 1 है और यहाँ 10 प्लेस पे 2 है। तो इन दोनों में बिगेस्ट क्या होगा, 2 बिगेस्ट है ना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, ये 20 ही हो जाएगा, तो 20 लिखेंगे। बाकी फिर 1 प्लेस पे अगर सेम नंबर है तो इनको कंपेयर करके देखेंगे, तो इनके 1 प्लेस के नंबर को कंपेयर करके जल्दी से ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 1 प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। तो इन सब में सबसे बिग क्या है, 6, 9, 1 और 7 में 19। तो 9 को क्या करेंगे, 19 को लिखेंगे 20 के बाद। जैसे 20 सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया आपका, फिर क्या है आपका 19, फिर क्या है आपका 17, फिर 16 एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 11। इस प्रकार से अरेंज करके समझा सकते हैं। फिर ज्वाइन द नंबर फ्रॉम 1 to 20 एंड कंप्लीट द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को फन वे में एक दिया गया है, ताकि बच्चों को मतलब ईजिली नंबर्स को ट्रेस करना आ जाए। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उसको ट्रेस करना है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद 4, ताकि बच्चों को सीरीज़
पता है या नहीं, गेम के थ्रू उन्हें फाइंड आउट किया जा सके। तो बहुत ईजी सी ये एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, इसे आप कंप्लीट करवाइए, ठीक है। और यदि आपके बच्चों के पास ये बुक नहीं है और इस बुक को आप चाहते हैं लेना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक लगा दूँगी, आप जा कर के वहाँ से इस बुक को भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ये सब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लेके कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हैं।